हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। खट्टी चीज़ खा ली थी मैंने और ये मेरा ससुराल में आखिरी दिन है क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट डे मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो देखो, विहान की दादी ने बोला कि विहान को ना चप्पल दिलवाएंगे, चप्पल और जूता की एक जोड़ी दिलवाएंगे क्योंकि वो जा रहा है वापस, तो वापस ही जाते हुए बस। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम नजफगढ़ की मार्केट्स में घूमने लग रहे थे। अभी हम पैदल पैदल यहाँ से जाएंगे, पतली पतली गलियाँ हैं ये देख लीजिए। तो यहाँ से पैदल पैदल निकल के बाजार आ जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो चलिए चलते हैं। और ये देख लीजिए, विहान की दादी ने विहान का हाथ पकड़ रखा है और ये देखो जी, हाथ पकड़ के चल रहा है विहान। तो चलो जी हम भी चलते हैं, क्योंकि मैंने ही बोला था, मैंने कहा रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पैदल पैदल चल पड़ेंगे। थोड़ा सा है, बिल्कुल ही 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, सिर्फ 10 मिनट पैदल चलना है और इतना तो चला जा ही सकता है ना जी। तो ये देख लीजिए, मैंने दुपट्टा इसलिए ले रखा है सिर पे क्योंकि मैं जब भी उधर जाती थी ससुराल से, घर बाहर निकलती थी यहाँ की गलियों में, इस तरीके से मेरे को सिर ढकना होता था। और ये देख सकते हो आप, मैं सिर ढक के ही चल रही हूँ। तो चलो जी यहाँ पे चलते हैं सीधा सीधा। और बहुत सी यादें थी, बहुत सी चीज़ें, इवन जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग भी कर रही हूँ तो बहुत कुछ पुराना मुझे याद आ जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, एक होता नहीं है, बहुत ज़्यादा यादें थी मेरी यहाँ इस जगह से, क्योंकि 2.5 साल मैं यहाँ रही हूँ। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी जो थी यहीं इन्हीं गलियों से, इन्हीं सड़कों से शुरू हुई थी। तो यहीं इन्हीं गलियों में से एक घर था जो कि किराए पे लिया गया था। तो यहीं पर इन्हीं गलियों में एक वो है, बैंक्वेट है, वहाँ पर शादी हुई थी मेरी। तो मेरी शादी जिन लोगों को नहीं पता है तो बता देती हूँ, नजफगढ़ में मेरी ससुराल के ही नज़दीक में हुई थी। मतलब बारात हमारे यहाँ नहीं आई थी, हिसार नहीं आई थी, हम लोगों ने वहीं पर ही शादी करी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि उनके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो बीमार हैं और वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, इतना लंबा रास्ता तय नहीं कर सकते, तो यहीं आके शादी कर लो। तो हमने कहा ठीक है। तो देख लीजिए, चलो जी अब हम चलते हैं। रास्ते में विहान ने पिया था थोड़ा सा गन्ने का जूस, और चलो जी सीधा सीधा हम चलते हैं। और ये देखिए जी, हम आ गए एक दुकान पे, और दुकान पे हुआ हमारे साथ एक छोटा सा फ्रॉड। क्या हुआ कि हमने बड़े नंबर की चप्पल पसंद करी थी, सैंडल, और उन्होंने छोटे नंबर की पैक कर दी। मतलब वो आ रही थी बिल्कुल ही फंसी फंसी विहान को। मैंने एक साइज़ बड़ा लिया था, उनको बोला भी था बड़ा साइज़ दिखा दो, बड़ा साइज़ उन्होंने दिखा भी दिया, बड़ा साइज़ हमने पसंद भी कर लिया कि चलो ठीक है। और पसंद करने के बाद उन्होंने डाल दी वही छोटा साइज चप्पल सैंडल की। घर आके फिर मैंने देखा, फिर मैं कहा क्या जाना बदलवाना, बार बार कैसे जाएं। तो वही है ना, फिर विहान को वो चप्पल आती है आराम से 1.5 साल, और वो आई फंसा के 2 महीने बस, क्योंकि देखो जैसे ही विहान थोड़ा सा बड़ा हुआ वो चप्पल नहीं आई। तो ये देखो, ये विहान ने स्कूल के जूते पहने हुए हैं, स्कूल के शूज़ पहन के आया था। तो चलिए जी, इसको अब चप्पल दिलवा देते हैं यहाँ से। और मैं यहाँ बैठी हुई थी और बस अपने लिए तो देखो मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ से दुकान से, ना चप्पल ना सैंडल। मैं कहा चलो बच्चे के लिए आए हैं, बच्चे के लिए कुछ दिलवा देते हैं। और चलिए जी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा आखिरी दिन होगा। नजफगढ़ में तो मैं दोबारा भी आई हूँ। अभी जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना मेरे बड़े भाई को देखने के लिए, आपको याद होगा, तो उस टाइम ना हुआ क्या कि कुदरती हमने एक बस ली, और जो बस ली वो नजफगढ़ की बस थी। तो वो नजफगढ़ में ही हमें, जो मतलब नजफगढ़ में उन्होंने हमें उतार दिया था। फिर नजफगढ़ से हमने फिर बाद में बहादुरगढ़ के लिए बस ली थी, फिर बहादुरगढ़ से हिसार के लिए ली थी। तो ये देखिए जी, ये वाली सैंडल है, देखो पूरी फंसी फंसी थी, एक साइज बाद में बढ़ा लिया था। ऐसे ही करते हैं कई बार दुकानदार। ये देखो, ये थोड़ा, मैंने कहा इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले लेते हैं हल्का सा, क्योंकि ये ना बिल्कुल ही पूरा साइज़ है, और फिर वही है ना, बच्चे को थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा ढंग से। तो मैंने सोचा था, एक चप्पल की जोड़ी ली थी जो कि अब तक पूरी घिस चुकी है विहान की। उसके बाद तो मैंने विहान के लिए चप्पल क्या, सैंडल क्या, बहुत कुछ बाद में दोबारा भी ख़रीदा है, क्योंकि ऐसे ही होता है। देखिए बच्चा पहनता है तो चप्पल जो सैंडल तो ऐसी ही घिस जाती हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, और ये वाला पेयर था, ये वाला मुझे पसंद आया था। ये देखो साइज़ भी ठीक लग रहा था, थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, बच्चे के पाँव के हिसाब से भी ठीक था। तो मैंने कहा चलो ये वाला ले लेते हैं, है ना जी। ये वाला पसंद करवाया था। तो बस इनकी, हाँ मैं बता देती हूँ क्या दिलवाया था। तो जाते जाते विहान की दादी ने विहान को ये एक जोड़ी सैंडल की दिलवाई थी, एक चप्पल की जोड़ी दिलवाई थी, और 1200 रुपये के कपड़े दिलवाए थे टोटल। तो मतलब टोटल 1500 रुपये का सामान दिलवाया था। विहान फर्स्ट टाइम गया था 3 साल बाद विहान अपनी दादी के घर फर्स्ट टाइम। तो टोटल 1500 रुपये का, उसमें 50 रुपये का एक खिलौना भी दिया था, जो वो बैठे नहीं होते, सड़क पे बैठे होते हैं, वो देते हैं, वो ज़मीन पे से, वो उधर मंदिर के बाहर बैठे होते हैं जो, वहाँ से एक 50 रुपये का खिलौना दिया था। 1200 रुपये के कपड़े थे,
और यहाँ से देख लो 250 रुपये का यहाँ से था, 50 का वो, टोटल कुल मिला के 1500 रुपये का सामान दिया था विहान को, विहान के आने की खुशी में। तो ये मैं आप लोगों को सामान भी दिखा दिया था, जो सामान था आप लोगों के सामने है। तो चलिए जी, विहान को यही वाले जूते पहना देते हैं। फिर ये चप्पल ले ली थी एक जोड़ी सैंडल, ये देखो अलग अलग तरीके की थोड़ी सी दिखाई थी, तो उसमें से मैंने बस सिंपल सी पसंद करी थी, कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मैं बात बता देती हूँ, चलो उसके बाद क्या होता है ना, ये देखो ये वाली चप्पल की जोड़ी जो कि विहान ने काफ़ी पहनी है, आप लोगों के सामने, आपको मैंने दिखाई भी है, विहान पहनता था, अभी शाम को भी जाता था तो पहन लेता था। तो यही देखो, ये शायद होता नहीं, कहते हैं कि नजफगढ़ कभी ऐसा तो नहीं है, देखो हमेशा के लिए तो कुछ नहीं छूटता। नजफगढ़ मेरा वो भी था, क्या बोलते हैं, नोएडा में जब मैं नौकरी करती थी, वहाँ मेरा कभी जाना नहीं हुआ दोबारा। वहाँ से निकलने के बाद कितने 7 साल हो चुके हैं, पहले नौकरी किया करती थी पब्लिकेशन फर्म में। बट यहाँ का ऐसा है कि ना, नजफगढ़ मेरा फिर भी आना जाना 2-3 बार हो गया, देख लो आप, शादी के बाद भी, मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद भी मेरा 2-3 बार आना हो गया यहाँ नजफगढ़। एक बार तो देखो अभी मैं आई थी 3 साल बाद, एक बार अभी मेरा बस की वजह से, कि बस वहाँ की मिली थी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए बस भी ऐसा होता है कि ना, दिल्ली क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ आना जाना रहता ही है, क्योंकि कई बार मेडिकल फैसिलिटीज़ दिल्ली में अच्छी होती है, तो वहाँ पे देखो इलाज के लिए भी, डॉक्टरी इलाज के लिए, और फिर नौकरियाँ भी बहुत है दिल्ली में। अगर आप कभी भी नौकरी, मैं भी कभी कल को फ्यूचर में जॉब भी सोचूंगी ना, कि क्या पता मैं नौकरी करूं, तो मैं गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर की तरफ ही सोचूंगी कि मैं वहीं पर ही जाके कोई नौकरी करूं। तो यही चीज़ हो जाती है ना, देखिए। तो यहाँ पे इन्होंने शायद मुझे, हाँ, ये एक जोड़ी शायद जुराबों की भी दिलवाई थी, मुझे याद नहीं है। तो मैं यही बोल रही थी कि ना, फिर दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे ना हर कोई आना ही चाहता है। बट वही है ना, देखो मेरे लिए तो, देखो अगर मेरे ससुराल वाले मुझे रख लेते तो मेरा तो फ़ायदा ही था, मैं नौकरी कर लेती। बट वही है ना, नहीं कर पाई फिर, क्योंकि देखो हिसार में, देखो हिसार फिर भी छोटा शहर है, वहाँ यहाँ पे नौकरी से ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। लेकिन एनसीआर एरिया में क्या होता है, सिर्फ नौकरियाँ बहुत होती हैं अलग अलग तरीके की पोस्ट की, कि आप जाओ नौकरी करो। और नौकरी करने की भी देखिए अपनी अलग ही खुशी होती है, जब इंसान नौकरी करता है, कहीं कंपनी में जाके नौकरी करता है, वहाँ से फिर आता है, उसकी भी अलग ही बात होती है। बट चलो ठीक है यार, शायद दिल्ली मेरी किस्मत में था नहीं, और दिल्ली फिर भी चलो कोई बात नहीं, जो भी है देखो किस्मत का खेल होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आप लोगों से ही बातें कर रही थी फेस टू फेस, उसके बाद यहाँ मैं घर आई थी, उसके बाद शाम को हो गया था झगड़ा, हमारे यहाँ पे हो गया था, काफ़ी कुछ हुई बातें। तो उसके बाद फिर अगले दिन, मैं रात तो किसी तरीके से मैंने निकाल ली थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं अगले दिन आ गई थी बस से वापस। इसके अलावा मंदिर भी गए थे, विहान की पूजा भी हुई थी, जो करी थी वो सब का मैंने वीडियो नहीं, मतलब बना रखा था, बट मैंने फिर गुस्से में डिलीट कर दिया, मैंने दिखाया ही नहीं। वरना मेरे को लगता है कि मेरे को दिखाना चाहिए था आप लोगों को वहाँ का वीडियो, मतलब पूजा वगैरह जो विहान की हुई थी वहाँ पे मंदिर में जाके। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब पूरा दिन लगभग वहीं लग गया था फिर पूजा पाठ में। तो चलिए जी, फिर क्या कर सकते हैं, देखो लाइफ है जैसी भी है, जो भी आपकी ज़िंदगी के। ये बेड मैं देखती हूँ ना, पीछे मेरा सामान रखा होता था, कितना सामान रखा होता था ना, जैसे हम मेरा ही सब बेड था ये वाला, मतलब वैसे शादी का बेड नहीं था मेरा, लेकिन ये बेड मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब मेरे कमरे में रखा हुआ था, जो मेरा शादी के बाद जो मेरा कमरा था ना, जो मुझे दिया गया था रहने के लिए, तो उस कमरे में ये बेड रखा हुआ था। तो इस बेड में मेरा पूरा सामान भरा हुआ होता था। तो ये पीछे भी सारा सामान मेरा हुआ करता था। यहाँ ऊपर हम मतलब पानी की बोतलें रख देते थे, मैं मेरे हस्बैंड पीने की बोतल्स रखते थे, और वो रख लेते थे, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह रखते थे, कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रख देते थे। इस तरीके से पीछे पड़ा रहता था। मेकअप का सामान मेरा बहुत रहता था, पीछे इधर रखा रहता था। मैं करती थी मेकअप, तैयार होती थी, मेरे हस्बैंड आते थे, मैं अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के रहती थी। तो वही है ना, देखो समय के साथ ना, कहते नहीं, समय का चक्कर जब पलटता है इंसान की ज़िंदगी भी पलट जाती है, मैं तो ये कहती हूँ। तो बस ये मेरी आखिरी वीडियो थी यहाँ की ससुराल की वीडियोस, मैंने नई ऑडियंस के साथ मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत से 7-8 हज़ार लोग नए जुड़े थे मेरे चैनल के साथ, जो कि बार बार कमेंट्स करते थे कि आप अपनी ससुराल की लाइफ दिखाओ, ससुराल करते थे। तो उनके लिए काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो उनके लिए मैं ये वीडियोज़ लेकर आई हूँ दोबारा से, और नई ऑडियंस के साथ भी चलो दोबारा यादें, कहते नहीं जैसे एक एल्बम होती है शादी की एल्बम, वो कई बार हम बार बार देख लेते हैं। तो इसी तरीके से देखो, ये भी मेरी कुछ वीडियोस थी जो आप लोगों ने चलो देख ली, तो बस मैंने शेयर कर दी। और आप लोगों को पता ही है, अब मेरी लाइफ यहाँ नहीं है, मेरी लाइफ हिसार में है। मैं हिसार में अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ, 4 साल से अलग ही हूँ।
अपनी मर्जी से अलग नहीं हुई थी, ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था ये कह के कि हम नहीं रखते। और बट अब क्या है ना, अब मेरी वो है कि अब तो मेरा दिल यहीं हिसार में लग चुका है। बट मैंने अपनी दिखा दी थोड़ी सी, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी कैसी लाइफ होती थी शादी के बाद। थोड़ा सा आप लोगों को मेरी ज़िंदगी के कुछ पन्ने मैंने आपको पीछे के पलट के आपको दिखा दिए। बट यहाँ पे हम पूरी ज़िंदगी हम पास्ट में नहीं जी सकते। हम इसी ज़िंदगी, क्योंकि अब ये मेरा सच नहीं है, मेरी ज़िंदगी का सच वो है जो हिसार में है कि मेरे को मेरा एक बच्चा है, मेरे को वो देखना है और मेरे को खुद को भी देखना है। तो वही मेरी अब ज़िंदगी है। तो बस ये कुछ पन्ने थे, आई होप सो आपको अच्छे लगे हों। मेरी जो ये ज़िंदगी की कुछ यादें हैं, देखो ये यादें ही हैं, देखो आज जो बन गई वीडियोज़ के थ्रू, आज मैं देख सकती हूँ पीछे जाके कि देखो मैं ऐसे गई थी, ऐसा हुआ था। तो चलो कोई नहीं, कुछ यादें बनाई थी मैंने, ये सोच लूँगी फरवरी में। बट हाँ, ये बात सच है कि अब मैं दोबारा कभी नहीं जाऊँगी यहाँ इस घर में। कभी आपको मेरी कोई वीडियो नहीं दिखेंगी कभी भी ज़िंदगी में इस घर की, क्योंकि मैं अब कभी जाने ही नहीं वाली हूँ इस घर में दोबारा। हाँ, लेकिन ये है कि उन लोगों को मैं ये कहा है मैंने कि विहान के दादा दादी को, उनका जब मन करे वो आ सकते हैं विहान से मिलने के लिए, कोई मना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस ये है कि मेरा तो अब घर हिसार ही है, बस हिसार में ही रहना है, अपने बच्चे को संभालना है, वो ही मेरी ज़िंदगी है, वो ही मेरी दुनिया है। तो चलिए जी, चलो इस वीडियो का मैं ही एंड कर देती हूँ। और अब से मेरे जो घर के जो वीडियोज़ है वो आएंगे, जो मेरे हिसार का वाला घर है ना, उसकी जो मेरी ज़िंदगी है वहाँ मेरा क्या चल रहा है मेरे घर में, क्योंकि मेरे को वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।